नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से अत्री यादव की रिपोर्ट। रागौल स्टेशन निरीक्षण में डीआरएम को सौंपे ज्ञापन, व्यवस्थाओं पर सख्त निर्देश। रिपोर्ट अत्री यादव। शनिवार दोपहर बाद मौदहा क्षेत्र स्थित रागौल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कई महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपे गए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन पर चल रहे फुटओवरब्रिज निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को इसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और भरोसा दिलाया कि स्टेशन के सभी अधूरे कार्य जल्द ही पूरे कराए जाएंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि बेतवा एक्सप्रेस, गरीब रथ और चित्रकूट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के केवल 2 मिनट के ठहराव के कारण यात्रियों को अपनी बोगी की सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे भारी परेशानी होती है। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि कानपुर से बांदा की ओर जाने वाली ट्रेनों का ठहराव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किया जाए, ताकि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार यात्रियों को राहत मिल सके। साथ ही कानपुर मानिकपुर रूट पर चलने वाली मेमो ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बोगियां बढ़ाने और ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की मांग की गई। इसके अलावा सिसोला रोड स्थित अंडरब्रिज की जर्जर स्थिति को लेकर भी शिकायत की गई, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने रागौल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मौदहा या रागौल मौदहा करने की मांग रखी। उनका तर्क था कि मौदहा एक प्रमुख कस्बा है और स्टेशन का वर्तमान नाम यात्रियों में भ्रम पैदा करता है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। ज्ञापन में रेलवे परिसर के अंदर ऑटो स्टैंड की व्यवस्था, हाई मास्क लाइट की क्षमता बढ़ाने तथा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पुरुष एवं महिला शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। डीआरएम ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बाइट अनिरुद्ध कुमार, मंडल रेल प्रबंधक, झांसी। सर, ये आज निरीक्षण जो हुआ है, क्या ये रूटीन निरीक्षण है, क्या स्पेशल है? देखिए, जितनी भी हमारी स्टेशन हैं और जितने भी हमारे महत्वाकांक्षी कार्य चल रहे हैं, उनका समय समय पर हम प्रगति जानने के लिए निरीक्षण करते हैं। और आज इसी सिलसिले में जो है भीमसेन से लेकर खैरार का निरीक्षण हो रहा है। आप लोग ये जानते हैं कि इस जो हमारा खंड है झांसी मंडल का, इसमें काफ़ी सारे बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं, जिसमें गुड शेड के काम हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो बहुत अंतिम चरण में है वो है डबलिंग का काम, दोहरीकरण का काम चल रहा है। कई जगह स्टेशन के प्लेटफॉर्म जो हैं उनको उठाया जा रहा है। स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म में फुटओवर ब्रिज लगाए जा रहे हैं। तो हम हर एक प्रमुख स्टेशन पर रुककर ये जायज़ा ले रहे हैं कि हम लोगों का जो काम है वो किस चरण में आ गया है और आने वाले कितने समय में उसको हम समाप्त करके जनता को समर्पित करें। सर, इस रूट पे लंबे समय से राजधानी दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग की जा रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, एक कोई नई ट्रेन चलाने का जो प्राधिकार है वो रेलवे बोर्ड के पास है और हमारे पास जितने भी इस तरीके के पत्र आते हैं, हम उस पर जो भी निर्धारित नियम है उनके अनुसार कार्रवाई करके मुख्यालय को भेज देते हैं। यहाँ से भी जितने भी हमें ज्ञापन प्राप्त हुए हैं वो हमने अपने तक सीमित नहीं रखे हैं, उनको हमने सक्षम प्राधिकारी तक पहुँचा दिया है। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब ये डबलिंग वगैरह हो जाएगी, डबलिंग से क्या होगा कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जितनी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। और उसके मद्देनज़र मुझे विश्वास है कि हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड स्तर पर इसमें उचित निर्णय होगा। सर, एक ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों का मांग है कि रागौल के साथ मौदहा जोड़ा जाए स्टेशन के नाम में। ये अभी एक ज्ञापन दिया गया है और मैंने ज्ञापन देने वाले सज्जन को भी ये बताया था कि किसी भी स्टेशन के नाम में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन अगर करना है तो ये प्राधिकार भी रेलवे बोर्ड के पास है। सर, एक सवाल है। आप पिछली बार 13 अक्टूबर के समथिंग आए थे, आपने कहा था कि जो काम पूरा अधूरा डाला हुआ है, आपने कहा था बहुत जल्द पूर्ण होगा काम। जब से अक्टूबर से लगा करके अभी तक कोई भी काम अभी ना आगे बढ़ रहा है। 2.5 महीने इस क्षेत्र में कोहरे का प्रकोप रहता है। गाड़ी संचालन हो चाहे महत्वपूर्ण कार्य हो, उनको उतनी द्रुत गति से उस समय काल में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखें तो फरवरी और मार्च में हमारा जो वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा होता है उसके टारगेट होते हैं, सब उसमें लगे होते हैं।
अप्रैल शुरू हो गया है। मैं यहाँ आया हूँ पूरी टीम के साथ, हर उस अधिकारी के साथ जिसको कि यहाँ पर किसी न किसी तरह के काम को अंजाम देना है। हमने आज बहुत डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया है, पानी का इंस्पेक्शन किया है, पानी की उपलब्धता, वाटर कूलर की उपलब्धता चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक जो यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनना है उसकी समीक्षा की गई है और अब ये कार्य जो है गति पकड़ेगा। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।